ठीक है। हॉट रिजर्व, रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इन ऑपरेशन बट नॉट इन सर्विस। ठीक है, ये दोनों टर्म याद रखना। वो क्या था, कोल्ड रिजर्व क्या होता है, कोल्ड रिजर्व इन सर्विस बट नॉट इन ऑपरेशन। बट यहाँ पे हॉट रिजर्व क्या होता है, इन ऑपरेशन होता है, जो ऑपरेशन में है बट सर्विस में नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉट रिजर्व। ओके, क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी सर, हाँ जी। चलो नेक्स्ट चलें। ये हमारा था पहला जो ऑब्जेक्टिव था पावर सिस्टम पढ़ने का, स्टडी करने का, वो ऑब्जेक्टिव का एक छोटा सा पार्ट खत्म हुआ। नाउ वी विल सी व्हाट इज द सेकंड, व्हाट इज द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, राइट? दिस नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सेकंड नंबर इज रेटेड, टू सप्लाई रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी जो हम लोग सप्लाई करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या हो, जो वोल्टेज है वो भी रेटेड हो, जितना वोल्टेज हो, ये नहीं कि जैसे हमारा 230 वोल्ट घर पे आता है सप्लाई, होम अप्लायंस के लिए, ये 500 वोल्ट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा अप्लायंस का जो इंसुलेशन है वो इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसीलिए तो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, खराब हो जाएगा, बर्न आउट हो सकता है। Therefore, to avoid this condition, we must supply the voltage of the rated capacity of the rated voltage. Okay, and then similarly the frequency should be rated. That is 50 hertz, right? 50 hertz frequency in India. In India only, not everywhere. India का इस frequency में। इसमें लिख लो एक लाइन, rated frequency and voltage has to be supplied. Rated frequency and rated frequency and voltage has to be supplied to the consumer। जो भी हमारा कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन होता है, जो यूज करता है, द वन हु आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, they are called as consumer. Then the consumer must be supplied with rated frequency and rated voltage, right? Now write the third objective। ये कैसे होता है, ये इसमें, हाँ, वन मोर पॉइंट टू राइट कि हाउ कैन वी कंट्रोल दिस फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज। इसके लिए हम लोग स्टडी करेंगे लेटर ऑन, अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे वोल्टेज और इसी का दूसरा नाम है रिएक्टिव पावर कंट्रोल, रिएक्टिव पावर कंट्रोल। एंड सेकेंड पढ़ेंगे, ये हो गया वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, एंड सेकेंड टू कंट्रोल फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। लोड फ्रीक्वेंसी is it okay? These two topics we will study later on in order to provide rated voltage and rated frequency, correct? आगे बढ़ूं? So next is third objective is reliable power supply has to be supplied to the consumer। reliable power, reliable power supply has to be supplied to the consumers। कंज्यूमर को क्या होना चाहिए, रिली पावर सप्लाई होता है, देयर शुड बी रिलिएबल। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे पावर हमारा सप्लाई जो है ये रिलिएबल हो, राइट? फॉर दिस विल बी
discussing power generation method. Power generation method. Then power transmission, power transmission, and then HVDC, and then comes distribution. This will comes under this topic. Now write again next the fourth one. Right. Fourth one. What is fourth one? Most efficient. The power should be most efficient and फास्टर. पावर सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए? इफिशियंट होना चाहिए एंड फास्टर फॉल्ट क्लियरिंग. फास्टर फॉल्ट क्लियरिंग प्रोटेक्शन सिस्टम. मोस्ट इफिशियंट फास्टर फॉल्ट क्लियरिंग सिस्टम मस्ट बी अवेलेबल. ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा. इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉल्ट एनालिसिस. विल स्टडी अंडर दिस टॉपिक fault analysis, right? And the second one is switch gear and protection. Right? Most efficient and faster fault clearing protection system must be available. अब अगर सिस्टम वो एफिशिएंट होना चाहिए, तो अगर सिस्टम कोई फॉल्ट आता है एकदम फास्ट तुरंत वो फॉल्ट क्लियर हो जाना चाहिए. तो ये भी सिस्टम अवेलेबल होना चाहिए. साउंड नहीं आ रहा है? नेटवर्क कब से खराब आ रहा है? नेटवर्क शो का इसलिए नहीं आ रहा होगा. अब आ रहा है ना? अभी भी नहीं आ रहा. सबको नहीं आ रहा कि सिर्फ आपको नहीं आ रहा? हाँ जी सर, मुझे भी नहीं आ रहा. नहीं सर, साउंड की प्रॉब्लम है सर, डिस्टरबेंस है कुछ. अभी आने लगा है सर साउंड खराब. आप नेटवर्क से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है. नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड पे डिपेंड करता है ना साउंड. अगर सर साउंड मुझे भी नहीं आ रहा सर. तो नेटवर्क स्लो हो गया होगा, फिर साउंड नहीं आ रहा है. सर साउंड आ तो रहा है, क्लियर नहीं है. समझ नहीं आ रही आप मतलब क्या पढ़ा रहे हो या क्या बता रहे हो. क्लैरिटी नहीं है सर साउंड की. आ रही है सही. अभी बताओ. सर क्लियर नहीं है, डिस्टॉर्शन आ रही है बीच में. आ रही है बीच में? हेलो सर नहीं आ रहा सर, कर कर क्यों आ जा रहा. ये लिख दिया ना, तो बोर्ड पे लिखा हुआ है. बोर्ड पे जो लिखा है ये लिखो भी